पर्सपेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट या अक्यूज के साइड से आते हैं और आपको लगता है कि आपका केस वीक है, तो कोई ना कोई बहाना दे के, और इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कि लोग उसको डिले करते हैं, और डिले होने के कारण बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि गवाही, जिसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं कि भाई जिसको गवाही जो देनी थी वो पलट गया, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक डिलेड ट्रायल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके साथ में अभी प्रोविजंस आए जैसे विटनेस प्रोटेक्शन को लेके, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था। ऑनरेबल कोर्ट्स ने काफ़ी जगह बोला भी है विटनेस प्रोटेक्शन को लेके, कुछ जजमेंट्स भी दिए, बट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं थे। तो इस बार पहली बार वो आया, विटनेस प्रोटेक्शन इस कानून में शामिल किया गया, और ये बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो हम लोग बात करते थे कि जैसे यूएस में है विटनेस प्रोटेक्शन, सो इंडिया में भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो एडवर्सीरियल सिस्टम है लॉ का, उस पर हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं। आप प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा तो फिर वो सच्ची बात निकल के सामने नहीं आएगी, कोर्ट के सामने वो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो कभी आएगा नहीं। तो वो प्रोटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। मुझे लगता है स्पीडी ट्रायल के साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज, ये जो लॉ नए लॉज लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट आपको कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो स्पीडी ट्रायल है और जस्टिस की बात हो रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे वो महिलाओं के खिलाफ मामला हो, बच्चों के खिलाफ हो, या फिर किसी के खिलाफ हो। बहुत लंबा अरसा हो जाता था कि न्याय जस्टिस को पाने में, लेकिन अब कहा गया है, एक टाइम लिमिट दे दिया है, इस टाइम लिमिट में आपको चार्ज फ्रेम करने हैं और जस्टिस आपको देना है। जी डेफिनेटली सुनाना है। कई बार ऐसा लग जाता था कि सालों लग जाते थे चार्ज फ्रेम होने में। बिल्कुल। तो चार्ज फ्रेम हुआ नहीं तो ट्रायल तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो आज जब टाइमलाइन सेट हो जाएगी तो एक ऑटोमेटिकली एक प्रेशर रहेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे भी, और रीजंस होने चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आने से ये काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, लेकिन बात जब इम्प्लीमेंट की आती है, आप लोग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन राज्यों का रोल, चूंकि इम्प्लीमेंट उन्हें भी करना है अपने अपने क्षेत्र में, तो राज्यों का रोल, राज्य सरकारों का, वहां के पुलिस विभाग का रोल कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? जी बेसिकली उन्हें ही करना होता है, लेकिन मैं बता दूं 25 दिसंबर की संध्या महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद में ये नोटिफिकेशन हुआ। उसी के तीसरे ही दिन 27 दिसंबर की मॉर्निंग से ही हम लोगों ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है हमारी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, उसके तहत हमारी एकेडमी है सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल। तो हम लोगों ने भी सभी 5 जो मेजर ड्यूटी होल्डर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, फोरेंसिक एंड प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, इन सभी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए थे। बिल्कुल। जबकि अभी हमारी डेट भी अपॉइंट नहीं हुई थी कि कब से ये कानून लागू किए जाने हैं। उस समय संभावना थी कि दिसंबर 2024 से संभवतः डेट होगी, लेकिन फिर फरवरी में अनाउंस हो गई कि 1 जुलाई से लागू होने हैं। और हम लोगों ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हम लोगों ने लगातार सभी ड्यूटी होल्डर्स को, राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, उनको प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि 1 जुलाई को जब ये लागू हुआ, हालांकि हम लोग अप्रेंटिसशिप थे तो बीपीआरएनडी में हमारी जो हेल्पलाइन थी नंबर्स, लेकिन उसमें हमें जान के सुखद आश्चर्य हुआ कि बहुत कम कॉल्स राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से आम जनता के या ड्यूटी होल्डर्स के आ रहे थे उस पे। तो बहुत, अगर देखा जाए जितनी हम लोगों को आशंका थी कि इतनी कठिनाइयां आएंगी, उसकी तुलना में तो लगभग बहुत ही कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और राज्यों को भी ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अपनी तैयारी शुरू में सुस्त रही, लेकिन उन्होंने फिर तेजी दिखाई, और राज्यों की स्टेट जुडिशियल अकेडमीज ने भी फिर दिखाया। नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल में इनका शेड्यूल पैक था, तो हम लोगों ने खुद जुडिशियल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया हमारी एकेडमी ने। तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ कि जिस तरह से हमें अप्रेंशन थे उसकी तुलना में बहुत स्मूथली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ इश्यूज हैं, नए कानून हैं, नए प्रावधान हैं, उनमें कुछ इश्यूज हैं, तो उसमें सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय और सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं इसमें टीम वर्क के रूप में। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल आशुतोष जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मामले पुराने कानून के तहत दर्ज किए गए और अब नया कानून लागू हो गया है, उन पे संक्षेप में, उन पे क्या कुछ असर पड़ेगा? वो तो कंटिन्यू करेंगे पुराने ही एक्ट के हिसाब से, ये प्रोविजंस में भी हैं, तो वो कंटिन्यू करेंगे।
पुराने कानून के तहत ही वो होते रहेंगे, और जो नए कानून के तहत मामले दर्ज हुए हैं वो नए कानून के तहत ही होते रहेंगे। चलिए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। निदेशक सीएपीटी भोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशुतोष कुमार मिश्रा जी, आपका भी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक